और यूपी में एसआईआर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बीएलओ की मौत पर फिर से सवाल उठाए हैं। एसपी अध्यक्ष के एक्स पोस्ट के बाद लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया है जिसमें नोटबंदी से लेकर एसआईआर तक अलग अलग मुद्दों के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। उधर एसपी अध्यक्ष के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर पर सियासत जारी, यूपी में 2027 की तैयारी। बीएलओ के घर पहुंचे अखिलेश, पोस्टर पर छिड़ा सियासी क्लेश। डिप्टी सीएम का पलटवार, बिहार के बाद यूपी में होगी हार। यूपी में एसआईआर पर सियासत गर्म है। विपक्षी पार्टियां एक तरफ तो वोट बैंक बचाने की कोशिशों में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासतदान एसआईआर के खिलाफ बयानबाजी कर सियासी पारा चढ़ाने में भी जुटे हैं। क्योंकि बात भले ही एसआईआर पर हो रही हो, पर असल तैयारी 2027 की है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट पर जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। का झंडा लेकर चल कर हम मदद करने जाए एक बोलो तुम देश दुनिया जाने कि क्या कर रहे हैं ये लोग चुनाव जीतने के लिए। जिसमें अखिलेश यादव फतेहपुर में मृतक बीएलओ के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बाकायदा इसकी पूरी फोटोग्राफी हुई, बैकग्राउंड में ऑडियो और म्यूजिक लगाकर इसका वीडियो बनाया गया और एसपी अध्यक्ष ने इसे पोस्ट कर दिया। ये वीडियो एक वानगी है, पर ऐसा लगता है कि असल में एसआईआर के नाम पर सियासी माहौल तैयार किया जा रहा है। क्योंकि एसआईआर अगर गलत था तो एसपी ने बूथ लेवल पर तैयारियां भी नहीं की होती। बूथ प्रहरी से लेकर 44 बड़े नेताओं की तैनाती इस ओर इशारा कर रहा है कि पार्टी भी एसआईआर को गलत नहीं मान रही। फिर सवाल है कि इस पर सियासी बयानबाजी क्यों? क्योंकि नेताओं के बयान पर कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा जिसमें नोटबंदी से लेकर किसान कानून और एसआईआर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया। भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है, अभ्यास बन गया है। कोरोना के समय में भी वैक्सीन को लेकर के ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे, लेकिन चुपचाप जाकर के कोरोना की वैक्सीन लगवा आए थे। एसआईआर को लेकर के भी अपना एसआईआर का फॉर्म उन्होंने भर दिया है, लेकिन एसआईआर के फॉर्म के लिए भरने के लिए निचले स्तर पर बूथ लेवल पर समाजवादी पार्टी के पास आज बीएलए नहीं है, बूथ लेवल एजेंट्स नहीं है, बूथ समितियां नहीं है। वो ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है, इसलिए इसके लिए पहले से ही आज वो कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग भ्रम में पड़ने वाले नहीं है। उधर अखिलेश यादव ने मृतक बीएलओ के परिजनों से मुलाकात के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी बटा नहीं बटा। जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं, और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में उनका वही हाल होगा जो बिहार में हुआ। उन्होंने एसपी अध्यक्ष पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरह ही चल रहे हैं। ये समाज में विष वमन करने की कोशिश करते हैं। एक पवित्र लोकतंत्र के लिए कार्य चल रहा है एसआईआर का, जिसका भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और उसके फार्म को भरवाने का काम कर रहा है। और अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। जिस रास्ते पे श्री राहुल गांधी, जिस रास्ते पे श्री तेजस्वी यादव, उसी रास्ते पे अखिलेश यादव जा रहे हैं। तो जो दुर्दशा कांग्रेस की हुई है, जो दुर्दशा राष्ट्रीय जनता दल की हुई है, उससे भी बुरा हस्र समाजवादी पार्टी का होने वाला है।
यानी एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ वोट बचाने की जद्दोजहद। हालांकि यूपी में जोर शोर से SIR की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बीजेपी के साथ एसपी के नेता और कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पर सवाल है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर उसे सियासी हवा देकर विपक्षी दल क्या हासिल करना चाहते हैं। टीम न्यूज़ 10। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।